फिल्म की शुरुआत होती है एक कपल से जो टूरिस्ट थे। लड़की का नाम था हैदर, जो अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने आई थी, मगर सुबह देर तक सोने के कारण पूरा ग्रुप इन्हें छोड़कर आगे निकल चुका था। इस मौके का फायदा उठाते हुए दोनों समुद्र किनारे पहुंचते हैं ताकि मशहूर शार्क एक्सपीरियंस ले सकें। यहाँ टूरिस्ट्स को पिंजरे में बंद कर समंदर की गहराइयों में छोड़ा जाता है, जहाँ वे शार्क को बेहद करीब से देख पाते हैं। इस अनुभव का मालिक था टकर, जिसने इसे अपने नाम पर ही रखा था, टकर एक्सपीरियंस। लेकिन उस समय टक्कर मौजूद नहीं था। उसकी जगह उसका साथी मिला, जिसने बताया कि टक्कर कुछ दिन आराम कर रहा है और इसलिए वो दोनों को लेकर नहीं जाएगा। तभी अचानक टक्कर खुद वहाँ आ धमकता है। जोश और जुनून से भरा हुआ वह कहता है, ऐसे कैसे, मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा, तुम्हारा ये एक्सपीरियंस अधूरा नहीं रहने दूंगा। इसके बाद टक्कर उन्हें नाव पर बिठाकर समंदर के बीचों बीच ले जाता है। सफर के दौरान वह अपने अतीत की दास्तान सुनाता है। बचपन में शार्क ने उस पर हमला किया था, लेकिन वह किसी तरह जिंदा बच गया। अपने शरीर पर मौजूद गहरे जख्म दिखाते हुए बोला, तभी से शार्क के साथ मेरा अजीब सा रिश्ता बन गया। यह सुनकर हैदर हैरानी से कहती है, ये नौकरी तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल होगी, सोच सकती हूँ। किसी और की जगह तुम होते तो शायद समंदर का नाम तक न लेते। टक्कर मुस्कुराता है और जवाब देता है, नहीं, इसमें शार्क की कोई गलती नहीं। अब वह नाव से खून समंदर में फेंक देता है और दोनों को पिंजरे में डालकर पानी में उतार देता है। कुछ ही पलों में चारों तरफ शार्क्स मंडराने लगती हैं। कपल का रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। वो इतने करीब से शार्क को देख दंग रह जाते हैं और समझते हैं कि जब तक इंसान घबराता नहीं, शार्क भी हमला नहीं करती। आखिरकार दोनों सुरक्षित बाहर आ जाते हैं और टक्कर का शुक्रिया अदा करते हैं। मगर जैसे ही वे जाने लगते हैं, टक्कर अपना असली चेहरा दिखाता है। अचानक वह हैदर के दोस्त के गले में चाकू घोंप देता है और फिर पानी में फेंक देता है। हैदर पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, मदद की गुहार करती है, लेकिन समंदर की सुनसान गहराइयों में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब टक्कर की शैतानी निगाहें हैदर पर टिक जाती हैं। आगे उसके साथ क्या हुआ यह नहीं दिखाया जाता। सीन यहीं से कट होता है। अब एक अमेरिकन लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है जेफर है। पास बने गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का एक एजेंट था जिसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसे मदद की जरूरत थी। जेफर के पास एक बड़ी कैंप वैन थी जिसमें वो रहती थी, मगर लोगों से दूर रहना पसंद करने वाली जेफर उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब एजेंट लड़का बार बार जिद करने लगा तो मजबूरन जेफर उसकी मदद करने के लिए राजी हो गई। उसने उसे अपनी वैन में बैठा लिया और लिफ्ट देने लगी। सफर के दौरान दोनों के बीच ढेर सारी बातें हुई। बातचीत इतनी आगे बढ़ी कि धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनमें दोस्ती हो गई। दोनों को सर्फिंग से गहरा लगाव था और इसी वजह से वे और वक्त साथ बिताना चाहते थे। इसलिए लड़के के घर के बाहर ही वैन में ठहर गए और वहीं अच्छा समय गुजारा। इस दौरान जेफर का दोस्त उसकी वैन से फिन बाहर फेंक देता है जो सर्फ बोर्ड में लगती थी। अब वो दोस्त इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह गंभीर हो गया था। उसने जेफर से कहा, हमें साथ रहना चाहिए, मुझे लगता है हम किसी वजह से मिले हैं। लेकिन जेफर की आदत बिल्कुल अलग थी। वह कभी एक जगह ठहरती ही नहीं थी, यहाँ तक कि वह उसके घर के अंदर तक नहीं गई। लड़का अकेले ही खाना बनाने अंदर चला गया और जब तक वापस आया, जेफर वैन लेकर जा चुकी थी। बेचारे का दिल टूट गया, मगर जेफर अब भी उसे अपनी यादों में छोड़कर आगे बढ़ रही थी। सीधा वह बीच पर पहुंच गई सर्फिंग करने के लिए। उसे बोर्ड में फिन लगानी थी, लेकिन फिन तो उसके दोस्त ने पहले ही फेंक दी थी। मजबूर होकर वह पास खड़े एक ट्रक से फिन तलाशने लगी। ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि टकर का था। पीछे से टकर खुद आ धमका। उसने फिन तो दे दी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत को इस तरफ मोड़ने लगा कि जेफर अकेली है या किसी के साथ, ठीक वैसे ही जैसे पहले हैदर और उसके दोस्त से उसने सब उगलवाया था। लेकिन जेफर उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं देती। टकर चिढ़कर अपना ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। तभी जेफर के फोन पर उसके उसी दोस्त का मैसेज आता है जिसमें वो मिलने की बात करता है। जेफर चाहकर भी उसे बुलाती नहीं, दिल की बात दबाकर मना कर देती है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि अगले ही पल पीछे से टक्कर आकर जेफर को दबोच लेता है और बेहोश कर अपनी गाड़ी में डाल देता है। लंबा सफर तय करने के बाद टक्कर उसे नाव में कैद कर देता है और खुद समंदर की ओर निकल जाता है। अगली सुबह वही दोस्त भी यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन जेफर उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वहाँ सिर्फ उसकी वैन खड़ी थी। लड़के ने तुरंत उसके नंबर पर कॉल मिलाया और रिंग की आवाज वैन के अंदर से ही आने लगी। असल में टकर ने यहाँ भी चालाकी दिखाई थी। उसने जेफर का सर्फ बोर्ड कहीं दूर फेंक दिया और मोबाइल वैन के अंदर ही छोड़ दिया, ताकि सबको यही लगे कि जेफर डूबकर मर चुकी है। उधर जब जेफर को होश आया तो उसने खुद को कश्ती के नीचे बने कमरे में पाया। उसके चेहरे पर पट्टी बंधी थी और हाथ बेड से जकड़े हुए थे। पास वाले बेड पर हैदर भी कैद थी। हालात समझ न आने पर जेफर चीख चीख कर मदद मांगने लगी, मगर बीच समुद्र में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हैदर ने उसे समझाया,
यहाँ कोई सुनने नहीं आएगा। जेफर हथकड़ी खोलने के लिए इधर उधर नुकीली चीज या हेयर पिन तलाशने लगी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी जहाँ एक लड़की का नाम खुदा हुआ था। वो ठिठक गई क्योंकि अब उसे यकीन हो गया कि उनसे पहले भी यहाँ कोई कैद थी जिसने उम्मीद खोकर अपना नाम आखिरी बार वहीं लिख दिया था। जेफर का दिल बैठ गया। अब उसे लगने लगा कि शायद वो भी यहाँ से कभी बच नहीं पाएगी। फिर भी उसने आजाद होने की हर कोशिश जारी रखी, लेकिन हैदर चुपचाप लेटी रही क्योंकि वो पहले ही सब उपाय कर चुकी थी और हार मान चुकी थी। उधर ऊपर टकर इत्मीनान से बैठा मछलियां पकड़ रहा था। जेफर ने हैदर से पूछा, क्या तुम्हें ढूंढने कोई आएगा? हैदर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, एक लड़का था, वही मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन इस कश्ती पर उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। जेफर ने अंदाजा लगा लिया कि टक्कर ने उसे भी मार डाला होगा। अब हैदर ने पलट कर पूछा, क्या तुम्हें ढूंढने कोई आएगा? जेफर बोली, आ सकता था, लेकिन अब नहीं आएगा। मगर हकीकत इसके उलट थी। उसका दोस्त अब भी उसी के बारे में सोच रहा था। वो फिर से बीच की तरफ गया। तभी उसने देखा जेफर की वैन कहीं ले जाई जा रही थी। उसे शक हुआ। उसके मन में सवाल उठा, अगर ये वैन उसका घर है तो वो खुद कहाँ होगी? उसकी बेचैनी और बढ़ गई। सीधे वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां से जेफर को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। उधर पूरी रात हाथ पैर मारने के बाद भी जब जेफर आजाद नहीं हो सकी तो थक कर वहीं बैठ गई। उसी वक्त उसकी नजर हैदर के कपड़ों पर पड़ी जहां तार छुपी हुई थी। जेफर तार लेकर हथकड़ियां खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक टक्कर उनके लिए ब्रेड और पानी लेकर अंदर आ गया। कमरा बेहद गर्म था, इसलिए हैदर ने बिना देर किए पानी उठाकर जल्दी जल्दी पी लिया। मगर जिस तरह हैदर खुद को चादर से ढककर छिपाने की कोशिश कर रही थी, उसे देख टक्कर को शक होने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह चादर हटाकर देख पाता, जेफर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने कहा, मुझे मेरा खाना वापस दो। टक्कर ने उसे ब्रेड और पानी पकड़ा दिया। जेफर ने भी प्यास से बेहाल होकर पानी पी लिया। टक्कर दोनों को थोड़ा डराकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही जेफर ने फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश शुरू कर दी, मगर तभी उसकी आंखें भारी होने लगी। धीरे धीरे सब धुंधला दिखने लगा क्योंकि टक्कर ने पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। इससे पहले कि जेफर खुद को आजाद कर पाती, वो बेहोश होकर गिर गई। अब दोनों लड़कियां बेसुध थीं। जब जेफर को होश आया तो उसने खुद को ऊपर डेक पर पाया। उसका शरीर एक कुर्सी से कस कर बांधा गया था। सामने हैदर थी जिसे बेल्ट और स्ट्रैप से लटकाया हुआ था। टकर ने कैमरा भी सामने सेट कर लिया था। वो हर पल रिकॉर्ड कर रहा था। इस सब को वह एक शूट कह रहा था। कैमरे के सामने उसने हैदर के बाल काट दिए और उसके साथ गंदी गंदी बातें करने लगा। वह बोला, गॉड ऊपर आसमान में नहीं है, गॉड नीचे है, पानी के अंदर। शार्क ही असली गॉड है। शार्क बुरी नहीं, इंसान बुरे हैं, इंसान ही उन्हें मारते हैं। फिर उसने समंदर में खून डाल दिया। कुछ ही देर में शार्क्स उभर आईं। रस्सी से हैदर को खींचकर पानी में उतार दिया। खून पहले से फैला था और ऊपर से हैदर छटपटा रही थी। गुस्साई शार्क ने उस पर हमला कर दिया। उसके शरीर को चीर फाड़ कर 2 हिस्सों में बांट दिया। हैदर की दर्दनाक मौत वहीं हो गई। टकर ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन जेफर ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखकर दहशत में कांप उठी। आंसू रोक न पाई। उसने सिसकते हुए दीवार पर अपना और हैदर का नाम भी लिख दिया। तभी उसकी नजर पड़ी। वहां सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि कई लड़कियों के नाम खुदे हुए थे। अब उसे समझ आया कि टकर कोई साधारण पागल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। उसने दर्जनों टूरिस्ट लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। वो सबूत वहीं पड़े थे, ऊपर रखे ढेर सारे वीडियो टेप्स जिन पर उन लड़कियों की मौतें रिकॉर्ड थीं। हर टेप पर मरी हुई लड़की के बाल चिपकाए हुए थे और अब हैदर की मौत की नई टेप भी उनमें जुड़ गई थी। अगली टेप बनने वाली थी जेफर की। समंदर की लहरों पर हैदर के जिस्म का बचा हुआ हिस्सा तैरता दिखता है। एक दर्दनाक खौफनाक दृश्य जिसे देखकर दिल दहल जाए। उधर बीच पर सर्फिंग के बाद भी जेफर का दोस्त बेचैनी से भटक रहा था। रेत पर चलते चलते उसकी नजर जेफर के सर्फ बोर्ड पर पड़ी। ये देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई। वो सोचने लगा, उसका सामान तो यहीं पड़ा है, तो जेफर कहाँ चली गई? रात ढल चुकी। टकर फिर से नीचे कैद खाने में उतरा, हाथ में पानी और ब्रेड की ट्रे लेकर। लेकिन अब जेफर गुस्से से भरी हुई थी। उसने एक जोरदार लात मारकर ट्रे गिरा दी और टक्कर के चेहरे पर थूकते हुए कह दिया, तू खुद को शार्क समझता है ना, लेकिन तू शार्क नहीं, सिर्फ एक कीड़ा है, पागल कीड़ा। ये सुनकर टक्कर का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। जेफर ने आसपास नजर दौड़ाई। वहां रखी बाल्टी को तोड़कर उसने एक नुकीला हथियार बना लिया। उसे मालूम था टक्कर फिर लौटेगा। प्यास से बेहाल होने के बावजूद उसने पानी को हाथ तक न लगाया और जब टक्कर उसके पास बेहोशी का इंजेक्शन लगाने आया, जेफर ने अचानक वो नुकीला टुकड़ा उसकी गर्दन में घुसा दिया। टक्कर दर्द से चीखकर पीछे जा गिरा। जेफर ने झपट कर चाबी उठाई और हथकड़ियों से खुद को आजाद कर लिया। वो भागती हुई ऊपर डेक तक पहुंची, मगर तभी
टकर उसकी टांग में इंजेक्शन चुभाने में कामयाब हो गया। जेफर लड़खड़ाती हुई रेडियो तक पहुंची और मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर सामने एक कश्ती पर पड़ी जहां जोरों की पार्टी चल रही थी। जेफर पूरी ताकत से चिल्लाई, मगर शोर शराबे में उसकी आवाज डूब गई। इतनी ही देर में टकर भी ऊपर आ पहुंचा। जेफर ने तुरंत उसका कैमरा उठा लिया। टकर की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, वो कैमरे को बचाने के लिए बेचैन हो उठा। जेफर ने उसकी आंखों के सामने ही कैमरा पानी में फेंक दिया और खुद भी छलांग लगाकर समंदर में कूद गई। उम्मीद यही थी कि किसी तरह सामने वाली कश्ती तक पहुंच जाएगी, लेकिन इंजेक्शन का असर गहराता जा रहा था। टक्कर ने उसे फिर से पकड़ लिया। बेहोश जेफर को वापस खींचकर कश्ती में लाया और बांध दिया। अब टक्कर के पास कैमरा नहीं था और अगर मौत रिकॉर्ड नहीं हो सकती तो वो उसे मारेगा भी नहीं। यही जेफर की योजना थी और उसका अंदाज सही निकला। कैमरे के बिना उसका शूट अधूरा था, इसलिए टक्कर ने जेफर को बांधकर छोड़ दिया और किनारे की ओर निकल गया ताकि एक नया कैमरा ले सके। वो अपने ट्रक में बैठा और समंदर किनारे गायब हो गया। इसी बीच पुलिस भी जेफर की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन उसका दोस्त अब भी बेचैन था। उसने अपनी गाड़ी पार्क की और पास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। स्क्रीन पर झूम करते ही उसने देखा जेफर की वैन के पास टक्कर का ट्रक खड़ा था। टक्कर के ट्रक पर लिखा हुआ एक्सपीरियंस का लोगो देखकर जेफर का दोस्त इंटरनेट पर गहराई से सर्च करता है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो उस जगह का सटीक पता निकाल लेता है और सीधे उसी कश्ती तक पहुंच जाता है। नीचे से जेफर की चीख सुनाई दी। वो बिना वक्त गंवाए दरवाजा तोड़ता हुआ नीचे उतरा और आखिरकार जेफर तक पहुंच गया। जेफर की आंखों में हैरानी और राहत दोनों थे। वो खुश भी थी और हैरान भी कि बिना किसी सुराग के, बिना किसी क्लू के वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया। उसने सोचा, मैं तो उसे छोड़कर आ गई थी, उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ गया। शायद सच वही है जो उसने कहा था, हम किसी खास मकसद से मिले हैं। जेफर ने जल्दी से कहा, ऊपर जाकर कुछ ले आओ ताकि मैं खुद को आजाद कर सकूं। उसका दोस्त दौड़ते हुए ऊपर पहुंचा। पुलिस को कॉल लगाया, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। ऊपर टक्कर खड़ा था। उसने झपट कर उसे पकड़ लिया। फोन कनेक्ट तो हो चुका था, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, टक्कर ने मोबाइल तोड़ डाला। इसके बाद उसने बेरहमी से हमला किया। जेफर का दोस्त जख्मी हो गया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। किसी तरह पलटवार किया, घूंसे मारे, टक्कर को धक्का दिया, यहाँ तक कि गला घोंटकर खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से टक्कर का साथी आ गया। वो अब तक टक्कर की असली सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उसने जेफर को चिल्लाते हुए देखा, उसे सब समझ आ गया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर ने एक लोहे का हुक उठाया और अपने ही साथी के सिर में गाड़ दिया। उसकी मौत वहीं पर हो गई। अब टक्कर ने फैसला किया, किनारे पर रुकना ठीक नहीं, इसलिए उसने नाव को मोड़ा और रास्ता लिया एक सुनसान आइलैंड का। उसने जेफर के दोस्त को भी उसी के पास वाली बेंच से बांध दिया। दोनों अब एक दूसरे के करीब बैठे थे। हिम्मत करके अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी टक्कर फिर से आ पहुंचा। वो दोनों को ऊपर ले आया। उसकी नीयत साफ थी, आज दिन के उजाले में ही एक टेप बनानी पड़ेगी। उसने अपने साथी की लाश उठाई, पानी में फेंकी। खून फैलते ही शार्क्स तैरकर इकट्ठा होने लगी। फिर रस्सियों की मदद से उसने जेफर के दोस्त को भी पानी में उतार दिया। नीचे शार्क्स चक्कर काट रही थी। वो बिल्कुल करीब तक आ गई, दांत दिखाते हुए, लेकिन चमत्कार हुआ। उसके दोस्त ने जेफर की बात मान ली। उसने खुद को बिल्कुल शांत रखा, न डरा न छटपटाकर शोर मचाया, और नतीजा ये हुआ कि शार्क्स उसके बेहद करीब तक आकर भी उसे छुए बिना वापस लौट। अब क्योंकि वो सैफ था, टक्कर ने उसे बाहर खींचकर फिर से कश्ती में डाल दिया, दूसरा तरीका आजमाने के लिए। इस बार उसने जेफर के दोस्त के जिस्म पर कई गहरे कट लगाए और फिर पानी में फेंक दिया। अब उसकी जिंदगी की उम्मीदें बेहद कम बची थी, लेकिन तभी टक्कर की निगाह आसमान की ओर उठती है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था जो जेफर को ढूंढ रहा था। खतरे को भांपते हुए टक्कर ने दोनों को वापस नीचे खींचकर मजबूती से बांध दिया। शार्क से तो दोस्त की जान बच गई थी, मगर उसका हाल बेहद नाजुक था। बहता हुआ खून उसकी मौत की दस्तक बन चुका था। दोस्त की हालत देखकर जेफर तिलमिला उठी। उसने हथकड़ी से हाथ छुड़ाने की भरसक कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर अपना अंगूठा तोड़ दिया ताकि हाथ निकल सके। दर्द असहनीय था, फिर भी हथकड़ी ने उसे नहीं छोड़ा। तभी उसने और भी खौफनाक कदम उठाया। अपने ही दांतों से अंगूठे का बाकी हिस्सा चबा डाला। पीड़ा इतनी भयानक थी कि उसकी चीख दबकर गले में अटक गई, मगर अब जाकर वो आजाद हुई। इतने में टक्कर आ पहुंचा, उसे बेहोश करने के इरादे से। लेकिन जेफर ने चालाकी दिखाई, उसे ही चकमा देकर कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। टक्कर मगर कोई मामूली शिकार करने वाला नहीं था, उसे दूसरा रास्ता पता था। उधर जेफर ने कश्ती स्टार्ट की ही थी कि टक्कर रूम से निकलकर आया और पूरे सिस्टम को शट डाउन कर दिया। अब भागने का कोई जरिया नहीं था। मजबूरन उसे टक्कर से सीधा भिड़ना पड़ा। काफी देर तक दोनों के बीच जानलेवा जंग चली। फिर जेफर पानी में कूद गई। सामने दिखाई दे रही थी एक आइलैंड जहाँ शादी का शोर गूंज रहा था। हाथ से लगातार खून बह रहा था। पानी में शार्क्स घूम रही थी और पीछे टक्कर भी मोटर बोट से उसका पीछा कर रहा था। और आखिरकार आइलैंड के किनारे
किनारे तक पहुंच गई, मगर राहत बस पल भर की थी। टकर पीछे से आ धमका, उसने उसे दबोच लिया, दोबारा बेहोश किया और फिर से कश्ती पर खींच लाता है। टकर को अब एहसास हो चुका था कि असली खतरा उसका दोस्त नहीं बल्कि जेफर है। इसीलिए इस बार उसने दोस्त को कुर्सी पर बांधा, जबकि जेफर को स्ट्रैप्स के सहारे ऊपर लटका दिया। तभी समंदर की गहराइयों से एक विशाल व्हाइट शार्क प्रकट हुई। उसके आने से बाकी सारी शार्क्स छिटक गईं। यह नजारा देख टक्कर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और हैरानी एक साथ तैर गई। यह शो अब तक का सबसे बड़ा शो होने वाला था, मगर भीतर कहीं उसका अतीत कांप उठा, क्योंकि बचपन में उसी पर एक व्हाइट शार्क ने हमला किया था। बिना वक्त गंवाए उसने जेफर को पानी में गिरा दिया, लेकिन जेफर शांत थी, निडर थी और इसलिए अब तक जिंदा थी। तभी टक्कर ने भाला उठाया और शार्क को मारकर उकसाने लगा। उसी झोंक में एक भाला गलती से जेफर की ओर चला गया और वही उसकी आजादी का सबब बना। अब वो पानी में गहराई तक उतर गई, जहां उसकी आंखें व्हाइट शार्क से टकराईं। शार्क धीरे धीरे करीब आई, लेकिन कोई नुकसान पहुंचाए बिना मुड़कर चली गई, जबकि जेफर के हाथ से खून अब भी रिस रहा था। जेफर ने गौर किया, शार्क के शरीर पर भी एक गहरा कट था। ये साफ इशारा था कि वो भी एक सर्वाइवर है, असली शिकारी जानवर नहीं बल्कि इंसान है, जो निर्दयता से मासूम जीवों को मार डालते हैं, चाहे वो इंसानों को कोई खतरा पहुंचा रहे हो या नहीं। यह देख जेफर की रगों में फिर से हिम्मत दौड़ गई। वह ऊपर कश्ती पर चढ़ाई और भाला उठाकर टक्कर पर टूट पड़ी। एक वार में टक्कर पानी में जा गिरा और उसी पल शार्क ने उसे अपने जबड़ों में दबोच लिया। उसकी चीखें गहराई में गुम हो गई। यह उसकी सबसे भयावह मौत थी। और विडंबना देखिए, इस बार सबसे बेहतरीन टेप खुद टक्कर का ही रिकॉर्ड हुआ, एक परफेक्ट शॉट। लेकिन तभी हादसा हुआ, जेफर भी पानी में गिर पड़ी। यह देखकर उसका दोस्त घबराहट से टूट गया। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, वो भी और मैं भी। उसका दिल बुरी तरह भर आया, मगर कुछ ही पलों बाद पानी की सतह फटती है और जेफर उभर कर बाहर आती है, घायल, थकी हुई लेकिन जिंदा। वो अपने दोस्त को संभालती है, क्योंकि वही असली बहादुर थी। जेफर ने फ्लेयर्स जलाए, आसमान लाल रोशनी से चमक उठा। दूर से गुजर रही एक कश्ती की नजर उन पर पड़ी और किस्मत से उन्होंने उन्हें देख लिया। मदद के लिए जहाज उनकी ओर मुड़ा और इस तरह अपनी बहादुरी और जज्बे से जेफर ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने दोस्त की भी जान बचा ली। और यहीं पर इस कहानी का एंड होता है।